नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। भारत ने गजा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिकी योजना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शांति का व्यवहार्य मार्ग बताया। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने देशव्यापी दूरसंचार सेवाएं बंद की। पाकिस्तान के क्वेटा में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के बाहर शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत। वियतनाम में तूफान बुआलोई में मृतकों की संख्या 26 हुई। और गुवाहाटी में आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका के बीच आरंभिक मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने गजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योजना फलस्तीन और इजरायल के लोगों के साथ साथ पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी हितधारक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के लिए एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कल से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस समझौते पर पिछले साल 10 मार्च को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है। इसके पास वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के कई अवसर हैं। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता के सदस्य देश आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं और इसमें से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता है जो भारत द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार शामिल किया गया है। हमारे संवाददाता अमन यादव ने बताया है कि निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी एक प्रतिबद्धता है। ये समझौता वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने, सेवाओं में बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार व सतत विकास से जुड़ा है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के तहत 100% गैर कृषि उत्पादों पर बाजार पहुंच दी गई है और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ में छूट दी गई है। इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की गारंटी दी गई है। इससे देश में 10 लाख सीधे रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। वहीं आर्थिक भागीदारी समझौता भारतीय निर्यातकों को व्यापार और निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगा। इससे भारत के बने सामानों का निर्यात बढ़ेगा और सेवा क्षेत्र को भी ज्यादा बाजारों तक पहुंच मिलेगी। आनंद कुमार के साथ अमन यादव। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष फरवरी से एक समर्पित ईएफटीए डेस्क भी चालू हो गया है। ये भारत में निवेश, विस्तार और परिचालन स्थापित करने में ईएफटीए व्यवसायों को सहायता देने के लिए निवेश सुविधा हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा। ये डेस्क भारत और ईएफटीए भागीदारी के बीच निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये निरंतर व्यापार सरकार संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक चैनल के रूप में भी काम करेगा। अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तालिबान सरकार ने फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन काटने के कुछ हफ्ते बाद देशव्यापी दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी हैं। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने कहा है कि राजधानी काबुल में स्थित कार्यालयों से उनका संपर्क टूट गया है। मोबाइल, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी बुरी तरह बाधित हुए हैं। बैंकिंग सेवाओं और अन्य व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ा है। काबुल हवाई अड्डे से कई उड़ानें भी बाधित हुई हैं। तालिबान ने अभी तक इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। ये प्रतिबंध अगली सूचना तक जारी रहेगा। 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने इस्लामी शरिया कानून की अपनी व्याख्या के अनुसार कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने देश की विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली से महिलाओं द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को हटा दिया था। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। पाकिस्तान के क्वेटा में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के बाहर एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 10 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए।
एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के मुख्य द्वार के नजदीक विस्फोट कर उड़ा दिया। सुरक्षा बलों ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में आत्मघाती बम हमलावर सहित 6 आतंकी मारे गए। पुलिस और बचाव अधिकारियों के अनुसार विस्फोट से आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इलाके की घेराबंदी की गई है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है और 22 लोग अभी लापता हैं। विनाशकारी तूफान के कारण अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ गई है और उड़ानें तथा रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। वियतनाम की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम एजेंसी ने भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन ने स्थानीय अधिकारियों को तत्काल एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में वर्षा से प्रभावित उद्घाटन मैच में भारत ने श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य दिया है। गुवाहाटी के बासापारा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 47 ओवर के मुकाबले में 8 विकेट पर 269 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर श्रीलंका के लिए लक्ष्य में बदलाव किया गया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका की टीम ने 26 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत ने नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुषों की जेवलिन थ्रो F44 स्पर्धा में संदीप संजय सारगर ने 62.82 मीटर की दूरी तक थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता और संदीप चौधरी ने 62.67 मीटर की दूरी के साथ रजत पदक हासिल किया। वहीं पुरुषों की भाला फेंक F64 प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने 71.37 मीटर भाला फेंक कर चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इससे पहले योगेश कथुनिया ने आज डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। भारत ने इस चैंपियनशिप में अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 9 पदक जीते हैं। ईशा, अनिल टकसाले और हिमांशु ने आज शांभवी क्षीरसागर तथा नारायण प्रणव को हराकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप में विनय प्रताप चंद्रावत ने पुरुष ट्रैप वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह भारत ने इस जूनियर विश्व कप में 23 पदकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत ने कुल 7 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान गिरते जन्म दर तथा बढ़ती उम्रदराज आबादी जैसे सामाजिक चुनौतियों पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बुसान में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। श्री ली ने आशा व्यक्त की कि दोनों एशियाई पड़ोसी देश राजधानी में अति संकेंद्रण जैसी साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन में टेविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को हुए नुकसान की जांच शुरू कर दी है। गांधी की कांस्य प्रतिमा का चबूतरा आपत्तिजनक भारत विरोधी भित्ति चित्रों एंटी इंडिया ग्राफिटी से ढका हुआ पाया गया। भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उच्चायोग ने इसे शर्मनाक तथा शांति और अहिंसा के आदर्शों पर हमला बताया है। दुर्गा पूजा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक महाअष्टमी आज पूरे बांग्लादेश में भक्ति और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई गई। इस दिन का मुख्य आकर्षण कुमारी पूजा थी, जिसमें एक छोटी कन्या को देवी मां के स्वरूप में पूजा गया। उत्सव के मुख्य केंद्र ढाका स्थित ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर था, जिसमें हजारों भक्त शंख और ढाक की ध्वनि के साथ प्रार्थना समारोह में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने गजा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिकी योजना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शांति का व्यवहार्य मार्ग बताया। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने देशव्यापी दूरसंचार सेवाएं बंद की। पाकिस्तान के क्वेटा में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉर्प्स की मुख्यालय के बाहर शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत। वियतनाम में तूफान बुआलोई में मृतकों की संख्या 26 हुई और गुवाहाटी में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत और श्रीलंका के बीच मैच जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।